बढ़िया ना। हाँ हाँ, अभी थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है बारिश के दिन में कहीं। आपका कहाँ पे आपका? हाँ हाँ, लीजिए ना, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए, कॉन्फ्रेंस में लेना है ले लीजिए उनको। हाँ हाँ सर, कोई बात नहीं। हम्म। अच्छा अच्छा। अच्छा। हम्म। हम्म। ठीक। हाँ हाँ, मैं इसका गाइड कर देता हूँ आपको। और कहाँ पे चालू, कहाँ पे करना है आपको? हम्म। अच्छा अच्छा। अच्छा। हम्म। देखिए, प्रोजेक्ट का बात तो खैर बात का चीज़ है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है और कैसे होता है। क्योंकि मान लीजिए, देखिए, कहने सुनने वाला बात दूसरा होता है, और प्रैक्टिकल में जब काम होता है तो चीज़ें दूसरी होती है, क्योंकि तैयारी दोनों तरीके से होना चाहिए। क्योंकि देखिए हम लोग, हाँ हाँ, हम लोग का काम है सही चीज़ बताना। क्योंकि ये ऐसा चीज़ है कि इसमें टाइम, पैसा, पेशेंस तीनों ही चाहिए होता है। क्योंकि इसमें जब भी आप आइएगा तो मतलब आप सुपीरियर नहीं हैं, गवर्नमेंट इसमें हमेशा सुपीरियर है। और गवर्नमेंट हमेशा जब चाहेगी कोई ना कोई नियम कानून या अपने अनुसार, अपने फ़ायदे के अनुसार चीज़ें बदलती रहती है। तो थोड़ा हमेशा ही चेंजेस होते रहता है। वैसे पहले कोई कंपनी वगैरह है क्या आप लोगों के पास एजुकेशन से रिलेटेड? तो वो तो मान लीजिए आप लोग शायद हो सके, ऑब्जेक्टिव क्या फाइनेंस कोर्स था या एजुकेशन था? अच्छा अच्छा। अच्छा। एक बार मेरे को थोड़ा उसका कॉपी भेज दीजिएगा। और उसमें क्या आईटीआर वगैरह फाइल किए हैं सब कुछ? आईटीआर, आईटीआर, इनकम टैक्स, ये सब फाइल किए हैं, करेंट अकाउंट वगैरह? और कितना दिन पुराना है, 3 साल? अच्छा अच्छा। ठीक है, एक बार मेरे को थोड़ा भेज दीजिएगा ताकि मैं भी एक बार गो थ्रू कर लूँगा उस पेपर को। देखिए, नॉर्मली होता क्या है, ये इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री में दो तरीके का काम होता है। और सबसे पहले तो कंडीशन जान लीजिए कि मिनिमम आपको होने के लिए, गवर्नमेंट वाला जो फ्री प्रोजेक्ट होता है इसमें दो तरीके का होता है, एक पेड होता है, एक फ्री होता है। तो बहुत बार, नहीं नहीं नहीं, हाँ वही होता है। देखिए, पहले क्या होता था, जब ये नया नया आया था तो एनएसडीसी के नाम से ये जाना जाता था पहले, कांग्रेस के टाइम में, उस समय में। तो उस समय में क्या होता था, स्टूडेंट को ज़्यादा स्किल्ड सिखाने के लिए ये सब वर्ल्ड बैंक का पैसा होता था, अभी भी वर्ल्ड बैंक का ही है। तो उस समय लोगों को थोड़ा स्किल्स देने के लिए, सिखाने के लिए गवर्नमेंट ने इसको चालू किया। तो उसमें क्या करता था, गवर्नमेंट दोनों को पैसा देती थी, बच्चों को भी देती थी और जो सिखाते हैं उनको भी देती थी। हाँ, बच्चों को सीखने के लिए भी पैसे मिलते थे। और जो टीचर होता था उनको सिखाने के लिए भी सेंटर, मतलब सेंटर को पैसा मिलता था, सेंटर अपना टीचर वगैरह मैनेज करता था सब कुछ। मगर अभी क्या है, अभी गवर्नमेंट ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक अभी कर दिया है पेड कोर्स, और एक एक जो चलता है वो फ्री कोर्स। तो फ्री कोर्स जो होता है वो होता है गवर्नमेंट के हाथ में।
कि वो कब चलाएगी नहीं चलाएगी, उसका टाइम टू टाइम वो अपना फ़ायदा नुकसान देख के प्रोजेक्ट चालू करती है। और उसमें भी क्या है, फ्री वाले में क्या होता है, देखिए पहले तो पैसा मान लीजिए होता था, मिलता था ज़्यादा, तो पहले कैश पैसा मिलता था, अकाउंट में आ जाता था बच्चों के। मगर अभी क्या है, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, उसका बेनिफिट देना चालू कर दिया कि मतलब आप 4-5 महीना 6 महीना 8 महीना जितने दिन का कोर्स है, कोर्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको किट बैग मिलेगा या टूल्स मिलेगा या लैपटॉप मिलेगा और स्टाइफन के रूप में कुछ मिलेगा। तो इस तरीके से 2-3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया है। तो पहले की तरह अभी उतना नहीं मिलता, टूल्स वगैरह इक्विपमेंट ये सब मिलता है। जो CSR में प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो डायरेक्ट सब कुछ देता नहीं है, कुछ कंपनियां भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, अपना पैसा और अपना टाइम लगाती हैं। तो उस समय क्या होता था, पैसे का ये सब हेरा फेरी बहुत ज़्यादा होने लगा, तो उन्होंने डायरेक्ट स्टूडेंट को ये सब बेनिफिट देना चालू कर दिया। तो अभी ज़्यादातर जो फ्री वाला कोर्स है उसमें सेंटर को पैसा मिलता है घंटे के अनुसार, मगर स्टूडेंट को जो होता है, स्टूडेंट को पैसे की जगह पे वो बेनिफिट्स वगैरह ज़्यादा मिलता है। हाँ हाँ, वो डायरेक्ट वो देना पड़ता है, आधार कार्ड पैन कार्ड उनका जो होता है, पैन नहीं है तो आधार देना पड़ता है उन लोगों को। मगर ये जो है हमेशा चलता नहीं है सर। पता चला आपका 6 महीना गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट 2400 कोर्स है, अब पता चला आपने 3-4 कोर्स 2 कोर्स 3 कोर्स पे लिया है अपना TP, और कोई ऐसा कोर्स चल रहा है जिस पे मान लीजिए आपका TP नहीं है और उस पर चल रहा है, तो ऐसा थोड़ा मैटर होता है, देखना पड़ता है कि किस पे हमेशा चल रहा है नहीं चल रहा है। पता चला जो आपने ले रखा है ऑब्जेक्टिव में उस पर अभी फ्री कोर्स नहीं चल रहा है, तो ये होते रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट का पॉलिसी है कब किस पे चलाएगी वो किसी को नहीं पता। और दूसरा है, इसमें एक आ जाता है पेड कोर्स, जिसमें सर्टिफिकेट सेम रहता है, बच्चे को मतलब फ़ीस दे के पढ़ाई करना पड़ता है, जैसे कॉलेज वगैरह में होता है, स्कूल्स में होता है कि मान लीजिए 6 महीने का कोर्स है, 8 महीने का कोर्स है, तो उसमें आपको नॉर्मल जो फ़ीस है वो लिया, और उसमें गवर्नमेंट जो है फ़ीस लेने के बाद उसमें 70-30 या 60-40 का रेशियो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो सेंटर ये काम करवाते हैं। और इसका कोर्स का, हाँ हाँ बोलिए। देखिए, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा अगर कोई सोच के चलेगा कि सिर्फ ये PMKVY करके उसको काम कर लेना है या पैसा निकाल लेना है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा काम। जितने भी इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं वो पूरा ग्रुप ऑफ सर्विसेज चलाते हैं। इनका ज़्यादातर देखिएगा अपना खुद का भी कोर्स होता है जो ये खुद चलाते हैं, और गवर्नमेंट का भी होता है, CSR का भी होता है, मतलब 3-4 जगह का कॉम्बिनेशन मिला के ही चलाते हैं। नहीं तो अकेला चलाने से क्या होगा, हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहने से पैसा टाइम दोनों फंसाएगा गवर्नमेंट। तो जितना भी ऐसा इंस्टीट्यूट देखिएगा सबका अपना खुद का पैरेलल कोर्स भी चलता है, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, या ज़्यादा जो चलने वाला कोर्स है ऑब्जेक्टिव टाइप का 1 महीना 2 महीना, ब्यूटी पार्लर हो गया, केक मेकिंग हो गया, ऐसे जो छोटे छोटे कोर्स हैं ये लोग अपना खुद का चलाते हैं और खुद का सर्टिफिकेट देते हैं उसमें। और बाकी गवर्नमेंट के देखिए उसमें, हाँ उसमें क्या होता है, जैसे बताया ना 2100 कोर्स है, तो इसमें सिलाई मशीन, कंप्यूटर, ये सब भी कोर्स का पार्ट है। तो अब कोई भी जितना भी आप गवर्नमेंट का, पहले क्या था कि मतलब कोई भी कोर्स करा सकता था, अभी वैसा नहीं है। अभी जितना मैं पैसा दूंगा गवर्नमेंट को, फीस दूंगा, और जो जो कोर्स मैं लूँगा उस कोर्स का जो भी ऑब्जेक्टिव दिखाऊंगा वही मेरे को मिलेगा। जैसे मान लीजिए TP क्या होता है, TP का काम ये नहीं होता है कि मतलब वो हर एक जगह अपना खुद का ट्रेनिंग सेंटर, एक ट्रेनिंग सेंटर तो उसको खोलना पड़ता है कि पहला ट्रेनिंग पार्टनर जो होता है वही पहला ट्रेनिंग सेंटर होता है, और उसके बाद का आप चाहें तो जहाँ भी आपका TC अपॉइंट कीजिएगा उसका जगह, उसका क्राइटेरिया, उसका रिक्वायरमेंट देख के उसके अनुसार उसका कोर्स आप फाइल करवाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी के पास 10 कंप्यूटर है, तो आपने उसका कंप्यूटर रिलेटेड TC बनाया। किसी के पास पता चला कि सिलाई मशीन है, तो आपने उसका सिलाई मशीन के लिए अपना TC बनाया। किसी के पास ब्यूटिशियन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आपने उसके लिए बनाया। तो TP बहुत सारा बना सकता है, मगर जो TC बनता है उसको ऑब्जेक्टिव वाइज ही काम करना पड़ता है। हाँ
देखिए वो चलाने का प्रोसेस है, मगर कागज़ हमेशा जो टीपी होता है उसी का जाता है। हाँ, मेन कंपनी का ही हमेशा पेपर होता है। पैसा अगर कभी भी आता है किसी भी प्रोजेक्ट में या काम में, तो वो मेन टीपी के पास ही आता है और टीपी फिर आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। देखिए, पैसे का मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे फ्री फ्री कोर्स मैंने बताया आपको, ठीक है। तो फ्री कोर्स में हमेशा जो भी गवर्नमेंट जब प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो उसमें दिया रहता है कि हम इस कोर्स को 3000 घंटे में 3000 घंटे का इसका कोर्स है, और ये कोर्स कराने के लिए हम इंस्टीट्यूट को 2000 रुपये देंगे या 4000 रुपये देंगे या 3000 रुपये देंगे, ठीक है। तो बैच वाइज, स्टूडेंट वाइज होता है, 30 का बैच बनाना पड़ता है। तो उसके अनुसार फिर वो लोग टारगेट दे के और फिर अपना पहले ही नोटिफिकेशन हो जाता है वो कि कितना मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर वो जाके बिडिंग होता है या किसको लेना है नहीं लेना है, अपना फाइल करता है टाइम टू टाइम। और पेड में क्या है, पेड में तो पहले ही दिया रहता है कि आपको इतना फीस जमा करना है, तो उसके ऊपर कमीशन होता है। देखिए, गांव देहात में तो लोग पैसा देने के नाम पे ऐसे ही भाग जाते हैं। उनको जैसे ही गवर्नमेंट का नाम सुनते हो तो उनको लगता है कि गवर्नमेंट ने गोद ले लिया, सारा कुछ गवर्नमेंट ही देगा, मगर ऐसा होता नहीं है। इसीलिए क्या होता है ना, बहुत सारे देखिएगा, मैंने बोला जैसे कि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट चलता है कि जो एक बार मान लीजिए कोई ट्रस्ट बना लिया, ठीक है, तो ट्रस्ट बना ले रहा है, 2 साल 3 साल गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहा है, फिर 12 ATG करवा ले रहा है, तो फिर वो गवर्नमेंट का CSR का भी प्रोजेक्ट ले रहा है, प्राइवेट CSR का भी प्रोजेक्ट ले रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं से हमेशा काम मिलते रहा है, तो उसका फ़ायदा निकल जा रहा है। मगर सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंड होकर काम करने से मतलब घर से ही चला जाता है कभी। वहाँ CSR वाला ज़्यादा चलता है। जैसे मान लीजिए अभी देखिएगा, बहुत जगह मोबाइल सिखाने वाला का काम है, बहुत जगह है आपका, जैसे बजाज का CSR आता है, हीरो होंडा का CSR आता है प्रोजेक्ट, कि वो लोग बच्चों को गैरेज का और ये सब का, ऑटोमोबाइल का ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं। उसमें वो लोग टूल किट और टूल बैग देते हैं, और जो सिखाता है ट्रेनिंग सेंटर उसको एक फ़िक्स अमाउंट या पैसा देते हैं। तो ये सब ज़्यादा चलता है। अब बच्चों को तो नहीं पता कि कौन सा CSR के अंडर में है और कौन सा प्रधानमंत्री के अंडर में है। उन लोगों को तो सिर्फ कोर्स सीखना होता है, सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और जो CSR चलाता है वो भी उसको चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए जो भी 100 करोड़ 150 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट करेगा उसको CSR देना ही पड़ेगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट भी धीरे धीरे उन लोगों को ज़्यादा पुश कर रही है कि कंपनी ज़्यादा प्रोजेक्ट चलाए और वो लोग कम थोड़ा पीछे, क्योंकि खर्चा होता है गवर्नमेंट का। पहले पॉपुलर हो गया, अब खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो इन लोगों को सामने कर दिया, खुद पीछे हो गया। इसमें देखिए, इसमें मिनिमम 3 साल पुराना कंपनी मांगता है, और कम से कम आपका उस कंपनी में लगभग 50 लाख से लेके 1 CR तक का ट्रांजैक्शन चाहिए होता है। और तब जाके फिर आप अप्लाई कीजिएगा, और अप्लाई करने पे मान लीजिए आपको दिखाना पड़ेगा कि एजुकेशन वगैरह क्या है, या टीचर आपने रखा है क्या रखा है, और फिर गवर्नमेंट का डिपॉजिट होता है उसमें पेड को। हाँ हाँ हाँ, सब देना। पहला TC तो आप ही बनेंगे ना। हाँ, पहला TC खुद बनना पड़ता है। उसके बाद फिर मान लीजिए आप दूसरे जगह पे फ्रेंचाइजी वगैरह अपना दे सकते हैं, उठा सकते हैं। तो पर टीपी के लिए अभी शायद गवर्नमेंट का फीस है 1.5 लाख रुपए हर एक साल का, हर साल। हाँ हाँ हाँ, वो तो सर्टिफिकेट देता है अपना इनरोलमेंट का, कि इस तारीख से लेके इस तारीख तक इनका एफिलिएशन है यहाँ पे। और फिर बाकी हर एक सेंटर का फिर से अलग से है। हर एक सेंटर पे शायद आपका 8,000 से लेके 12,000 तक ऐसे है कुछ सेंटर एफिलिएशन का। जैसे मान लीजिए आपने अपना TP करवा लिया, अब आप चाहते हैं कि पूरे इंडिया में आपका सेंटर फैले, तो जो आपके अंडर में आएगा तो गवर्नमेंट आपसे लेगी 7,000 रुपये, आप उससे 15,000 20,000 जो भी, या बिजनेस सेटिंग जैसा भी होता है, आदमी लोग अपना अलग अलग फार्मूला बना के काम करते हैं। वो अलग चीज़ है, वो CSC का टाइप का जुड़ा हुआ सर्विस सेंटर। उसमें फैसिलिटीज़ वगैरह जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है वो ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा चलता है, सेंट्रल वाला उतना सक्सेस हुआ नहीं है।
हाँ, उसमें जैसे बहुत सारी सर्विसेज, जैसे आपका ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर्वे, इस टाइप का जो नया नया काम आता है वो सब उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व करके रखता है। हम्म। नहीं, देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाइएगा तो आप कंपनी बनाइए तो एजुकेशन इंडस्ट्री में आइए, ठीक है। तो ये पूरा मर्ज करके तीनों चारों चीज़ मिला के ही काम कीजिए, सिंगल करने से काम नहीं चलेगा आपको। नहीं नहीं, एजुकेशन के लिए आपको एजुकेशन रिलेटेड ही कंपनी चाहिए। ट्री प्लांटेशन। तो जब देखिए, नहीं नहीं नहीं, देखिए एनजीओ, अगर आप एनजीओ बना के काम करते हैं, ठीक है, ट्रस्ट बना के, तो उसमें ये सारा चीज़ रहता है, उसमें आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। उसमें 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 आप एजुकेशन का भी काम कर सकते हैं, उसमें हॉस्पिटल्स भी खोल सकते हैं अपना, उसमें अपना ट्री गार्डनिंग भी कर सकते हैं। मतलब हर एक डिपार्टमेंट का अलग काम होगा, उसके लिए लाइसेंस चाहिए होगा, मगर एक ही कंपनी के ऊपर सारा कुछ कर सकते हैं। क्योंकि नहीं नहीं, सेवामूलक काम के लिए कोई ये नहीं चाहिए होता है। देखिए जैसे बताया ना मैंने, अब मान लीजिए आपने एक ट्रस्ट बना लिया, ठीक है। अब आप चाहते हैं प्लांटेशन में काम करना, प्रोजेक्ट लेना, तो उसके लिए फिर आपको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में उसका एफिलिएशन कराना पड़ेगा वो कंपनी का। आप चाहते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में जाना, तो फिर एजुकेशन वाले में इम्पैनल करवाना पड़ेगा। ऐसे ही हेल्थ में जाना चाहते हैं तो हेल्थ वाले में इम्पैनल करना पड़ेगा, मगर कंपनी एक ही रहेगी। हम्म। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। कंपनी चालू करने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। ये कंपनी का काम लेने के लिए गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम अपना जो व्यू चेंज करती है, उसमें चाहिए होता है। कंपनी खोलने के लिए या ट्रस्ट बनाने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी खोल सकता है, 17 मतलब 18 प्लस एज होना चाहिए, बस यही बात। और गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट, हाँ हाँ, बनवा देंगे, गाइड क्या करना, बनवा देंगे जहाँ भी बोलिए। देखिए हम लोग का मेन काम तो खैर यूट्यूब पे तो आप देखे होंगे, मेरा 6000 प्लस वीडियोस है यूट्यूब पे। और कम से कम समझिए हम लोग बहुत सारे टॉपिक पे गाइडलाइन करते हैं, और 15 साल पुराना मेरा ये खुद का कंपनी है, सटीक परामर्श। ये सिर्फ चैनल नहीं है, एक कंपनी भी है, प्राइवेट लिमिटेड। और इसमें हम लोग गाइडलाइन का काम, एजुकेशन का काम, सब तरह का ही बिजनेस रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होता है कंसल्टिंग का, पूरा काम ही इसमें करते हैं, और पूरे इंडिया में ही अपना टीम वर्क है। तो कहीं भी कोई काम होगा तो आप बताइएगा, तो हम आपको बता देंगे कि कैसे होता है, क्या होता है, या कहाँ जाइएगा तो होगा। हम्म। देखिए गवर्नमेंट में जब भी जाइएगा ना, तो मिनिमम 3 साल वाला हिसाब पकड़ के रखना पड़ेगा आपको। 3 साल, हाँ हाँ, सर्वाइवल का 3 साल होना चाहिए है। बहुत जगह मांग लेगा, आपको टेंडर वगैरह फिल कीजिएगा ना, तो देखिएगा उसमें रहेगा कि 3 साल का आईटीआर जमा कीजिए, या 3 साल पुराना कंपनी होना चाहिए। नहीं, माइनिंग देखिए, अभी तो नॉर्मल सिस्टम क्या होता है, अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि आप, अगर आपका जीएसटी है, ठीक है, तो आप अगर पार्टनरशिप कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ये दोनों में तो आप कोई भी दूसरा एक्टिविटीज़ ऐड करा सकते हैं जीएसटी में। जैसे मान लीजिए आपका माइनिंग का कंपनी है, आप चाहते हैं माइनिंग के साथ साथ एजुकेशन का भी काम करें, तो आप अपने जीएसटी में इसको ऐड करवा सकते हैं, एजुकेशन का स्लैब। मगर फिर से आपको, कंपनी तो आपका 3 साल क्रेडेंशियल पुराना हो जाएगा, मगर एजुकेशन इंडस्ट्री में नहीं होगा ना, एजुकेशन में शुरू करना पड़ेगा, मगर कंपनी आपको नया नहीं बनाना पड़ेगा। ये चीज़ होता है। देखिए एजुकेशन नो डाउट हमेशा ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मगर इसको आपको कॉम्बिनेशन में चलाना पड़ेगा। इसके लिए एक पूरा सेपरेट प्राइवेट लिमिटेड ना करके कोई ट्रस्ट बनाइए, और ट्रस्ट बना के उसमें अपना कोर्स भी डिज़ाइन कीजिए, अपना भी चलाइए, सीएसआर के लिए भी एप्लीकेशन कीजिए, गवर्नमेंट का भी काम कीजिए। जब ये तीनों कॉम्बिनेशन धीरे धीरे बैठ जाएगा आपका 3 साल में, तब ये जाके आपको अच्छा खासा जगह पे पहुंचा देगा।
जब तक ये तीनों कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा तब तक हो सके घर से ही खर्चा चलाना पड़ेगा। क्योंकि जो भी आप कंपनी उठाइए, बड़ा से बड़ा कंपनी उठाइए, देखिएगा जो मैंने बोला ये तीनों का सबका यही मोड है। हाँ, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे मुश्किल है, वो मुसीबत में डाल देगा। क्योंकि देखिए पब्लिक जो है पढ़ने आएगी, बच्चे पढ़ने आएंगे या टीचर आपके यहाँ पढ़ाने आएंगे, तो वो गवर्नमेंट को नहीं देखेंगे, वो समझेंगे आप ही उनके गवर्नमेंट हैं, और उनको लगेगा कि आपको बहुत बड़ा कुछ मिल गया है, हमेशा पैसा मिल रहा है, आप उन्हें नहीं दे रहे हैं, हमेशा ही रहेगा। मगर चीज़ उल्टा होता है, जो मैनेज करता है उसको तो सब कुछ देखना पड़ता है ना, तो इसलिए वो लोग वो सब नहीं देखते हैं। वो चाहते हैं कि ये मेरे को ये नहीं दे रहे हैं, मेरे को ये नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए फंड भी रखना पड़ता है चीज़ें। आप पहले अपना डिसीजन ले लीजिए कि किस तरीके से जाना चाहते हैं। देखिए या तो पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड या एनजीओ, ये दोनों में ही जाइएगा मेरे ख्याल से। अगर ट्रस्ट बना के काम करते हैं एनजीओ बना के, तो आपको ज़्यादा ऑप्शन रहेगा एजुकेशन इंडस्ट्री। हाँ, क्योंकि टैक्स भी कम है। प्राइवेट किस तरीके का? प्लांटेशन का काम तो ये तो एनजीओ में ही आ जाता है, उसमें लिखा रहता है। देखिए अभी अभी गवर्नमेंट का अगर आप टेंडर देखिएगा तो उसमें लिख देता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी कर सकता है, एनजीओ भी कर सकता है, स्वयं संस्थान भी कर सकता है। तो जहाँ भी हम लोग का क्राइटेरिया बैठेगा कि एनजीओ या स्वयं संस्थान एप्लीकेबल है, वहाँ हम लोग भर सकते हैं उसी पेपर पर। अभी देखिएगा लिखा रहता है पेपर पे एकदम क्लियर। क्योंकि प्राइवेट काम का मतलब, प्राइवेट में आपको कोई पूछने नहीं जाएगा। प्राइवेट में एनजीओ का एक ही हिसाब होता है कि जितना आपने कमाया उतना खर्चा कर दिया, वो दिखाना पड़ता है। इसमें बस मेन यही है कि आप घर नहीं ले जा रहे हैं पैसा, यही मेन होता है होना चाहिए। अब उसी में सैलरी देके या मान लीजिए खर्चा पे, उसी पे सब कुछ दिखा के अपना निकलता है, चलता है। ठीक 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 सर, जरूर जरूर। आप जैसा होता है करके बताइएगा, फिर आगे जैसा भी होगा मैं करवा दूँगा काम। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो देखा दोस्तों, आपने भी सुना ही होगा कि PMKVY का ये काम था, किस तरीके से हम लोगों ने इनको गाइडलाइन किया और आगे भी करेंगे। तो देखिए काम ऐसे ही होता है, किसी भी नए आदमी को सही चीज़ बताना ज़रूरी होता है। अगर आप सही चीज़ नहीं बताएंगे और बेचारा फंस जाएगा या उसको फंसाने की कोशिश करेंगे, तो ये गलत एथिक्स है। इसलिए हम लोग अपने कंसल्टेंसी में एक काम जरूर करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट जो बात है उसको बता देते हैं, चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे आप करें या कोई भी करें, ताकि मान लीजिए कोई फंसे नहीं। क्योंकि एक बार किसी का पैसा फंस जाए, काम में फंस जाए, फिर वो आदमी निकल नहीं पाता है, बड़ा मुश्किल होता है एक डूबे हुई नाव से निकलना। तो हमारा कोशिश है कि सही चीज़ बताएं, टाइम बता दें, हाँ सर 3 साल आपका सर्वाइवल पीरियड है, इतना ये है इतना ये है, फिर आप टिकिएगा। उसके बाद जब वो आएगा ना डिसीजन लेके, तो अपना माइंड मेकअप करके आएगा, अपना फंड उस तरीके से मोबिलाइज करके आएगा। मतलब ये उसको सपना नहीं होगा कि आज ही बिजनेस करूँगा, कल ही मेरे को बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा। ये इस तरह का जो चीज़ें दिखाते हैं आजकल यूट्यूब तो हम लोग भी देखते हैं, फॉलो करते हैं। बहुत से लोग हैं जो आइए तुरंत डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ये बिजनेस करके 20 लाख कमाइए, 50 लाख कमाइए। तो ये कोई जुआ का अड्डा नहीं है। बिजनेस करने के लिए पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, मेंटली मेकअप करना पड़ेगा कि नहीं भाई डूब भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। हो सके आप रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, आपका मार्केटिंग ठीक नहीं है, आपका मार्केटिंग ठीक हो, आपके पास फिनांस ठीक नहीं हो, आपका पार्टनर ठीक नहीं हो, आपके एरिया में कोई कॉम्पिटिटर आ जाए, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज कर दे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके हाथ में नहीं है। तो तैयारी चारों तरफ से करनी चाहिए, ताकि मान लीजिए उसके अनुसार फिर जाके आप बिजनेस में आइए। और हमारा काम है सही गाइडलाइन देना, और पेमेंट लेके काम करते हैं हम लोग। तो इसमें आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि हमारा कोई और कमीशन नहीं है कि आपको हाँ हाँ बोल के कहीं से काम करवा दिया और उधर से कमा लिया और इधर दिखाया फ्री। बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं काम कि आपको मैं फ्री दूंगा, सारा सर्विस फ्री दूंगा, फ्री देते हैं, और जहाँ वो ले जाते हैं वहाँ से कमीशन खा लेते हैं। तो फ्री क्या, आप भी डूबे, उसका तो पैसा बन गया। मगर वो सब हमारा नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होता है हम लोगों का। बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं आप सीधा ना बोल दें, तो भैया ना तो बोलेंगे ही ना, ना बोलना बहुत ज़रूरी है। बिना ना बोले काम नहीं चलता, हमेशा हाँ नहीं चाहिए, और ना ही हमें हाँ वाला आदमी चाहिए। तो हमारा काम है सही चीज़ समझा देना, पहले आप समझ लीजिए क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, फिर अगर आप कंफर्टेबल जोन में हैं तो फिर धंधे में आइए।
नहीं तो जो कर रहे हैं वो कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।